हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल जो कि क्लास 10th का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो इन 6 पार्ट्स में आपको 6 ग्राफ ड्रॉ किए हुए दिए हुए हैं। इसमें ये पॉलिनोमियल ये जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो एक सिंगल लाइन से शो हो रहा है और अलग अलग फिगर में अलग अलग तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। तो बेसिकली हमें इसमें ये देख के बताना है कि इस ग्राफ में जो पॉलिनोमियल है उसमें जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में अगर हमें ये पता करना होता है कि उसमें कितने जीरोस हैं तो हम ये देखते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। तो पहले फिगर में देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो जब ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रही है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले ग्राफ को देखते हैं। इस वाले ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि इस वाले ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। अब इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें ये जो ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी और एक ये पॉइंट है सी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। ठीक है, अगला देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए। इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये बी। तो इसके भी जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। इसमें देखिए ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है तो एस है। टोटल नंबर ऑफ इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। इस तरह इसमें देखिए इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पे तो ये कट कर रहा है और यहाँ पे ये केवल एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह बाइसेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर पूरी तरह कट कर रहा होता तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। ठीक है, पूरी तरह कट करने का मतलब क्या है? ये यहाँ से होकर जाता और फिर वापस इस क्वाड्रेंट में जाता, एक्स डैश ओ वाई डैश क्वाड्रेंट में जाता और वापस से फिर किस क्वाड्रेंट में जाता? वाई ओ एक्स डैश क्वाड्रेंट में जाता। लेकिन ये केवल टच करके जा रहा है तो हम इसको एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये अगर ए है, ये बी है, ये कितना हो जाएगा? सी। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ को देखकर हम ये कैसे पता करते हैं कि उसके जीरोस कितने हैं? तो बेसिकली हम कुछ नहीं करते, हम ये देखते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट कर रहा है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ स्विच करते हैं। यहाँ पे आप 2.2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमको क्या करना है? इनके जीरोस पता करना है इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और क्या पता करना? पता नहीं करना है, बेसिकली हमको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है या उसको वेरीफाई करना है। किसका? इसके जीरोस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके जीरोस पता करेंगे। तो इसको जीरोस कैसे पता करेंगे? कि हम एक्स 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाए? -2 हो जाए। बेसिकली हमको फैक्टर ढूंढना है -8 के। तो 4 2 से कितना होता है? 8 और 4 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 2x। तो बेसिकली क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, आगे करेंगे इसको सॉल्व। अब इसमें से क्या करेंगे? इसमें से हम x कॉमन लेंगे और इसमें से 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 4 और यहाँ से हम प्लस 2 का कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 4। तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया तो इसको सेम लिख देते हैं। x माइनस 4
और इसको लिख देते हैं x प्लस टू, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस टू। अब देखिए यहाँ पे हमको दो जीरोस मिले, ठीक है, अभी जीरोस नहीं, ये फैक्टर है, और जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो x माइनस फोर को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे और x प्लस टू को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। ये फैक्टर होता है बेसिकली, x माइनस फोर क्या हो गया इसका फैक्टर, x प्लस टू क्या हो गया फैक्टर, और जब हम फैक्टर को जीरो के बराबर पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो हमको मिल जाता है। तो x इक्वल टू फोर क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस टू। तो फोर और माइनस टू क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। अब हमको क्या करना है, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, इनका जो रिलेशन है क्या वो वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कैसे करते हैं, है ना। तो जैसा कि आपको पता है ये सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, हमने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे बी क्या होता है, बी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें माइनस टू। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइनस टू जो है किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे, और फिर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये टू आ जाएगा, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा टू। ये तो होगी हमारी राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, रूट आपके कितने थे फोर एंड माइनस टू, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा फोर एंड माइनस टू, ठीक है। तो फोर एंड माइनस टू कितना हो गया टू। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया हमारा रिलेशनशिप किसका, रूट्स का रिलेशनशिप। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, देखो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट या इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका सी अपॉन ए, यहाँ पे सी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं इसको कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सी क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे माइनस एट, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन, तो कितना आएगा माइनस एट। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक रूट आपका माइनस टू और एक है आपका फोर, तो माइनस टू का फोर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस एट। तो देखो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं किसके बीच का, जीरोस के बीच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट सेकंड है आपका फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है फोर, तो अब क्या करना है फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है फोर। अब फोर के ऐसे वेक्टर देखते हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाए फोर हो जाए, तो टू टू जा फोर होता है और टू का एडिशन भी कितना होता है फोर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस फोर एस के प्लस वन। यहाँ से क्या करेंगे टू एस हमने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा टू एस माइनस वन, और यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा टू एस माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा टू एस माइनस वन और ये टू एस माइनस वन। तो यहाँ से आप निकालेंगे इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी वन बाई टू और वन बाई टू के बराबर आ जाएगी। मान लेते हैं इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा है, लेट
ऐसे 1/2 मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एडिशन क्या हो जाएगा रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, है ना। और क्या होता है एडिशन, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एस का कोफिशिएंट कितना है -4 और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, है ना। और इनके आगे क्या आता है माइनस साइन आता है, क्योंकि माइनस बी अपन होता है, तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो -4 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर 1। यहाँ से ये वेरीफाई कर लेंगे। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखो ये भी बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, 6 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और 7 है एक्स का कोफिशिएंट। तो फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म और किसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, कितना हो जाएगा 18। तो अब 18 का ऐसा फैक्टर हम देखेंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो 7 के बराबर, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट के बराबर हो। तो कितना हो जाएगा 6x², 9 2 जा, ठीक है, तो -9x प्लस 2x क्यों, माइनस का 9x है और प्लस का 2x, तभी क्या होगा इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा -7x के बराबर और -3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x, और ये बचेगा -3, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आएगा, ये बचेगा 2x - 3। ये किसके बराबर आ जाएगा 2x - 3, और ये आ जाएगा 3x + 1। तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2 और एक वैल्यू हो जाएगी -1/3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब देखते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा -b/a, सॉरी हाँ -b/a। तो b क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो ये हो जाएगा -7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3/2, और देखो -1/3 है, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 7/6 के। यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 - 2, ये आ जाएगा 7/6, और ये भी किसके बराबर आ जाएगा 7/6 के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम प्रोडक्ट देखते हैं रूट्स का। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a के। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -3 है, और a क्या है 6 के बराबर है। अल्फा बीटा यानी कि रूट कितने हैं 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2, और ये भी कितना आ जाएगा -1/2। देखो यहाँ से क्या हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अगला पार्ट करते हैं, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। चौथा पार्ट है 4u² + 8u। यहाँ से हम क्या करेंगे 4u को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा u + 2, u की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, इसको 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर 0 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं सम ऑफ रूट देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। ठीक है, रूट क्या है 0 -2, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है 8 और b/a। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, सॉरी u² 4 है।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा -2 के। तो देखो -2 बराबर -2 के आ जाएगा, यहाँ से रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा C/A। तो रूट क्या है 0 इंटू -2। सी का कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट, सॉरी सी का जो मतलब कांस्टेंट टर्म जो है कोई इसमें है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 0/A। ये भी 0 और ये भी 0। देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। t² -15। ठीक है, देखो इसमें ये t का स्क्वायर है और ये किसका हो जाएगा √15 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा t -√15 और ये हो जाएगा t +√15। कौन सी आइडेंटिटी लगा दी हमने, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, चलो अब देखते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे t का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये हो जाएगा -0/a। और यहाँ पे अल्फा बीटा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -√15 और +√15। यहाँ से 15 से 15 कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा C/A। C क्या है यहाँ पे -15 और A क्या है 1। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो √15 इंटू -√15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -15 और ये भी कितना आ जाएगा -15। तो ये देखो यहाँ से रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। (3x² - x - 4)। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। और 12 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट के बराबर आ जाए, यानी कि 1 के बराबर आ जाए। तो 4 3 का कितना होता है 4 3 12 होता है और 4 और 3 का डिफरेंस भी कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² - 4x + x। ठीक है, सॉरी +3x - 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 4 और इधर से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 4। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी -1 और दूसरी आ जाएगी 4/3। अब देखो सम ऑफ रूट देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1 + 4/3 और b का कोएफिशिएंट कितना है -1 और कांस्टेंट टर्म 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा -3 + 4/3 और ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये भी कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। देखो यहाँ से रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। अब करते हैं इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, ये क्या होता है C/A के बराबर होता है। हाँ, तो कितना है -1 इंटू 4/3। सी का कोफिशिएंट कितना है -4 और ए का कोफिशिएंट 3। देखो -4/3 अपॉन -4/3। ठीक है, इस तरह से इसके सारे पार्ट्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके 6 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं 1/4 और -1। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसका आपको क्या दे रखा है सम ऑफ रूट दे रखा है और क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, लेट रूट्स आर
अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा प्लस बीटा है। ये आपको सम दे रखा है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1/4, और ये प्रोडक्ट दे रखा है आपको अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको -1। अब हमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन जिसका आपको क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो रूट्स का और सम दे रखा हो, उसका पॉलिनोमियल क्या होता है, या पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। और यहाँ पे k क्या होता है, k एक रियल नंबर होता है, वेयर k इज अ रियल नंबर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा अपना k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, 1/4 x अल्फा बीटा कितना है -1, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो 1/4 को कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि k एक रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लाई हो रखा है, तो एक दूसरा नंबर आ जाएगा k डैश, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 4x² माइनस x -1। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, इसको नोट्स बनाना है ना, वो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके उसके नोट्स बना सकता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है √2 और 1/3। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √2 और अल्फा बीटा की 1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। देखिए k x² अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो हो जाएगा √2x और अल्फा बीटा कितना है +1/3। ठीक है, तो यहाँ पे k डैश हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। रूट क्या दे रखे हैं आपके 0 एंड √5। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा √5, अल्फा बीटा 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, k x² की वैल्यू x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -√5x, अल्फा बीटा की वैल्यू 0 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं। वन एंड वन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1 और अल्फा बीटा की भी 1। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। कितना हो जाएगा k x² अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो ये -x और ये हो जाएगा +1। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं। -1/4 और 1/4। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -1/16। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। k x² तो x² ही रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, -0, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/16। तो क्या आ जाएगा आपका k x² माइनस 1/16।
ठीक है, अगला देखते हैं। अल्फा सॉरी रूट्स का सम आपका 4 है और प्रोडक्ट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा ये 4 के बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कि आपका एक रियल नंबर हो सकता है और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4x हो जाएगा ये, और ये 1 के बराबर हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो गई, और इसी के साथ हम आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।